अगर हम चाहें भी ना कि हम अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहें, लेकिन फिर भी हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चाहते ही नहीं है कि आप खुश रहें। आपकी खुशी के दुश्मन होते हैं ऐसे लोग, तो जितना हो सके इन लोगों से उतना दूर रहें। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता। मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज मैं कुछ ऐसे 7 लोग बताऊंगी जो आपकी खुशी के दुश्मन होते हैं, जो आपको खुश देखना ही नहीं चाहते हैं, जो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा देखना ही नहीं चाहते हैं। तो कौन से वो लोग हैं, चलिए जानते हैं। तो नंबर 1 पे आते हैं ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बोलना जानते हैं, नेगेटिव माइंडसेट के होते हैं, नेगेटिव चीजों पर ही उनका ध्यान जाता है, लोगों में सिर्फ नेगेटिव ही देखते हैं वो। अगर ऐसे लोग आपके साथ हैं तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि उनका काम ही है नेगेटिव चीजों पर बात करना, आप में कमियां निकालना, लोगों में कमियां निकालना। मतलब उनका सिर्फ और सिर्फ एक यही काम रहता है, नेगेटिव चीजों पर फोकस करना, नेगेटिविटी फैलाना। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें। नंबर 2, जो बिना मतलब सलाह देते रहते हैं। मतलब आप उनसे सलाह मांगो या ना मांगो, उन्हें अपना ओपिनियन देना पसंद है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई नई चीज खरीदी, तो वो उसमें अपना ओपिनियन जरूर देंगे कि ये सही नहीं है, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, आपके लिए परफेक्ट हो, लेकिन उनके लिए वो परफेक्ट नहीं होगा। वो उसमें अपना जजमेंट देंगे ही देंगे, ये नहीं सही था, मुझसे पूछना था। मतलब अपनी सलाह उन्हें देनी है। मतलब सामने वाले कितना भी अच्छा पसंद कर ले, सामने वाले की कितनी भी अच्छी चॉइस हो उसके अकॉर्डिंग, लेकिन वो फिर भी अपना ओपिनियन देंगे, अपनी चॉइस, अपनी पसंद जरूर बताएंगे। तो पूछ लिया तो तुम इससे अच्छा दिलवा सकता था, दिलवा सकती थी। ऐसे लोगों से भी दूर रहें, क्योंकि होता क्या है, हम अपनी खुशी से हम बहुत कोई भी चीज खरीदते हैं ना, तो बहुत सोच समझ के खरीदते हैं और बहुत सालों का इंतजार करते हैं, तब कोई चीज खरीद के लाते हैं और कोई इंसान उसमें टोक लगाने हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो ऐसे लोगों से भी दूर रहना है। आप दूर कैसे रहना है कि आपको इनसे शेयर ही नहीं करना है कि मैं ये लेके आया हूँ या लेने जा रहा हूँ या जा रही हूँ या मैं ये लेके आ गई हूँ। उनसे कोई भी चीज शेयर नहीं करनी है। और बाई चांस उन्हें पता चल जाता है कि ये चीज इनके यहाँ आ गई है या ये चीज इसने खरीदी है और फिर वो अपना जजमेंट पास कर रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो उनको बोल दीजिए कि सबकी चॉइस अलग अलग है, सबकी पसंद अलग अलग है, सबकी लेने की क्षमता अलग अलग है। तो हर कोई अपने तरीके से लेना पसंद करता है, अपनी पसंद से लेना पसंद करता है। जब आप इस तरीके से बोलेंगे तो वो धीरे धीरे आपको ओपिनियन देना बंद कर देंगे। अगला पॉइंट, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ अपनी बात करते हैं, अपनी तारीफ करना, अपनी चीजों पर फोकस करना, अपने आप को इंपॉर्टेंस देना। ऐसे लोग भी हमें बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं। मतलब सामने वाले की कोई वैल्यू नहीं है, सामने वाले की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, सिर्फ मैं। तो ऐसे लोगों से भी जितना हो सके आप दूर रहिए, क्योंकि होता क्या है, ऐसे लोग अपनी इतनी तारीफ कर देते हैं, अपनी इतनी इंपॉर्टेंस बता देते हैं कि आप चाहे ना चाहे अपने आप में कमियां शुरू कर देते हैं देखना। हम अपने आप को सामने वाले से कंपेयर करने लगते हैं, क्योंकि वो अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट ही करते हैं कि हमें अपने आप में अपना टैलेंट कम लगने लगता है, अपना टैलेंट दिखाई नहीं देता। मतलब अपने आप को आप समझ ही नहीं पाते हैं ऐसे लोगों के सामने, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ वो सब अपने आप को प्रेजेंट करना जानते हैं। वो सामने वाले की ना तो वैल्यू समझते हैं, ना सामने वाले की कोई इंपॉर्टेंस समझते हैं। वो सिर्फ चाहते हैं कि मेरी ही वैल्यू रहे, मेरी ही इंपॉर्टेंस रहे और अपना ही वो गाना गाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहें, जितना आपसे पॉसिबल हो सके उतना दूर रहें। अगला पॉइंट, ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ आपको नीचे दिखाना पसंद करते हैं। मतलब कि आप कोई भी काम कर लें, कितना भी अच्छा कर लें, चाहे आप अपना 100% क्यों ना दे लें, लेकिन उनकी नज़र में वो काम बिल्कुल बेकार है। भले ही वही काम दूसरा इंसान कर ले तो वो उसकी तारीफ कर देंगे, लेकिन वो आपकी तारीफ नहीं करेंगे। आपका काम उनके लिए बेकार है। आप उनके लिए कितना भी बेस्ट कर लीजिए, लेकिन उनके नज़र में आपकी वैल्यू बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है। तो ऐसे लोगों से भी जितना हो सके उतना दूर रहें। और ऐसे लोगों को इम्प्रेस करने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मैं इनके लिए ऐसा कर दूंगा या कर दूंगी तो मैं इनकी नज़रों में अच्छा हो जाऊंगा, अच्छा ना हो जाऊंगी। नहीं, ये सोचना ही गलत है, क्योंकि जिनकी नज़रों में हम अच्छे हैं ना, उनके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता। और जिनकी नज़रों में हम अच्छे नहीं हैं, आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, आप उनकी नज़रों में बेस्ट नहीं बन सकते हैं। तो ऐसे लोगों से भी आप दूर रहें। अगला पॉइंट, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दिखाने के लिए तो आपके अपने होते हैं, पर वो अंदर से बिल्कुल भी अपने नहीं होते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ वो दिखावा कर रहे होते हैं। आपको आपसे इस तरीके से बात करेंगे, वो आपकी जिंदगी में झांकने आते हैं कि आपकी जिंदगी में चल क्या रहा है या आपका कोई ऐसा सीक्रेट क्या है, वो आपकी जानकारी निकलवाना चाहते हैं। मतलब कि आपसे कुछ ऐसी बात शेयर करवा लेंगे जो आपने शायद किसी से भी ना की, और आपको पता है कि मुझे ये बात किसी से शेयर नहीं करनी है, लेकिन वो आपकी लाइफ में इस तरीके से घुसेंगे, आपसे इस तरीके से बात करेंगे कि आप ना चाहते हो भी आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आपने अपना सीक्रेट, आपने अपनी बात कब अपने जबान पर निकाल दी, कब उन्हें बता दी। फिर करते वो क्या है, आपकी बात वो अपने तक सीमित नहीं रखते हैं, फिर वो जाके दूसरे को, तीसरे को तरीके से वो आपकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं लोगों के सामने। तो ऐसे लोगों से भी दूर रहें और ऐसे लोगों को भी समझें कि जो ज्यादा आपका करीब बनने की कोशिश कर रहा है ना, कि ज्यादा अपनापन दिखा रहा है, तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ तो झोल है। क्योंकि आज के टाइम में ना कोई इतना हमदर्द नहीं है, कोई आपका इतना अपना नहीं है जो आपका भला सोचे, जो आपके लिए अच्छा सोचे। तो ऐसे लोगों से भी दूर रहें। और अगर दूर नहीं हो सकते हैं तो ऐसे लोगों से कभी भी कुछ शेयर ना करें। अगला पॉइंट, ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब पर याद करते हैं। मतलब वैसे उन्हें
कोई मतलब नहीं है आपसे, कोई लेना देना नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या नहीं है, वैसे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब भी वो प्रॉब्लम में है, उन्हें कोई चीज़ की ज़रूरत है, उन्हें आपकी ज़रूरत है, उन्हें आपसे मदद चाहिए, तब वो आपको याद करते हैं। ऐसे लोगों से भी हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश होते हैं, स्वार्थी होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब निकालना जानते हैं, और जब आपके मतलब की बारी आएगी, जब आपको इनकी हेल्प चाहिए होगी, आपको इनकी मदद की ज़रूरत होगी, तो ये दिखाई भी नहीं देंगे कहाँ पर हैं। तो ऐसे लोगों से भी जितना हो सके दूर रहें। अगला पॉइंट, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपका समय बर्बाद करने के लिए आते हैं। मतलब उनके पास कोई काम नहीं है और वो चाहते हैं कि आप भी कोई काम धंधा मत करो, और आपको भी वो उलझाए रहते हैं अपनी बातों में या अपने उटपटांग के कामों में। मतलब आपकी लाइफ नहीं है, आपके पास कोई काम नहीं है, उनके काम इंपॉर्टेंस है, आपके काम इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ऐसे लोग भी होते हैं ना, तो उनसे भी मतलब कम रखिए। अगर वो अपना काम लेकर आते हैं आपके पास कि ये मेरा काम कर दो, मेरे साथ मार्केट चलो, या उन्हें कोई काम है और वो आपको साथ में लेके चल रहे हैं, और आप क्या करते हैं, आप ना नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ना बोलना नहीं आता है। तो आप ना बोलना सीखिए, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ है, आपके अपने काम है, आपकी अपनी बाउंड्रीज हैं, अपने रूल्स हैं, तो उन्हें भी आप लागू कीजिए। कोई भी आकर आपका फायदा उठाए ऐसा नहीं चलेगा। आपकी भी लाइफ है, लेकिन आपके ही पेंडिंग काम पड़े हुए हैं और आप अपने ही काम के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, और फिर भी आप दूसरे को हाँ बोल रहे हैं, तो ये समझदारी नहीं, इसे बेवकूफ़ी कहते हैं। क्योंकि अगर आप आज अपने टाइम की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, तो फिर वही टाइम आपकी वैल्यू नहीं समझेगा। तो अपनी लाइफ को टाइम दें, अपनी लाइफ पर फोकस करें, और ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपका टाइम बर्बाद करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।